हेलो बच्चों, देखिए आज एक नया छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि नीट और आईटी मेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए दिया है कैलकुलेट प्रोटॉनिक चार्ज इन 100 सीसी ऑफ वाटर। 100 सीसी ऑफ वाटर में कितना जो है प्रोटॉनिक चार्ज होगा। ये देखिए 100 सीसी, 100 सीसी मीन्स 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। 100 घन सेंटीमीटर अगर वाटर है तो उसमें कह रहा है कितना प्रोटॉनिक चार्ज होगा। कहने का मतलब जो प्रोटॉन्स हैं उस पर टोटल कितना चार्ज होगा। जैसे ये देखिए मान लेते हैं कोई बर्तन है, कोई वेसल है, इसमें कह रहा है कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर है। 100 सीसी क्या है? वाटर है। तो कह रहा है कि इसमें भाई अगर 100 सीसी ऑफ वाटर है तो वाटर जो मालिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, है कि नहीं। और इसके बाद एक मालिक्यूल पर कितना चार्ज है। अब उसी चार्ज में कह रहा है कि इसका प्रोटॉनिक चार्ज बताना है कि जो प्रोटॉन्स हैं उन पर कितना चार्ज होगा, है कि नहीं। तो देखिए एक तो सिंपल चीज़ आपको पता है कि जो हमारा 1 सीसी होता है 1 ग्राम के बराबर होता है। देखिए इसका सलूशन हम दे रहे हैं आपको। 1 सीसी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है 1 ग्राम के बराबर होता है। फॉर वाटर एज डेंसिटी, देखिए फॉर वाटर as density of water at density of water is equal to 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की जो डेंसिटी है ये पता है आपका जो है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो वाटर है उसका जो मास होगा 1 ग्राम होगा। तो अगर हमें सिंपली लिखें कि 1 हमारा जो सीसी है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो है अगर 1 ग्राम लेते हैं तो इससे जान लीजिए कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है दैट इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम। अब आपको देखना है कि जो वाटर है H2 है इसका जो एटॉमिक वेट है वो कितना होता है भाई। ये देखिए इसमें हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 16 है, 18 ग्राम होता है इसका जो एटॉमिक वेट है। इसका जो एटॉमिक वेट है वो कितना है? 18 ग्राम है। और हम लोगों को पता है कि जो एटम्स का वेट यानी जो इसका मालिकुलर वेट 18 ग्राम हुआ उसमें एवोगाड्रो नंबर के हिसाब से जो है कितने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं ये भी हम लोगों को पता है। नाउ 18 ग्राम ऑफ वाटर 18 ग्राम ऑफ वाटर consist of this is equal to 6.023 into 10 power 23 मालिक्यूल्स। देखिए 10 पावर 23 मालिक्यूल्स। 18 ग्राम वाटर के 18 ग्राम में इतने मालिक्यूल्स होते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ये देखना है जो है कि ईच मालिक्यूल ऑफ H2O कंटेन्स 10 प्रोटॉन, है कि नहीं। अच्छा इसको लिख दे रहे हैं एंड ईच मालिक्यूल्स ऑफ H2O कंटेन्स 10 प्रोटॉन। 10 प्रोटॉन। क्यों 10 प्रोटॉन? क्योंकि इसमें 8 ऑफ ऑक्सीजन होता है। 8 ऑफ क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, प्लस 2 ऑफ क्या है? H2 है। 2 ऑफ क्या है? H2 है। भाई जो H2 हमारा है इसमें एक तरीके से अगर देखा जाए तो 10 प्रोटॉन हुआ। क्यों 10 प्रोटॉन हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन का 2 प्रोटॉन और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 8 प्रोटॉन। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? इसमें कुल मिलाकर आपका हो गया 10 प्रोटॉन। अब हम लोगों को देखना है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने प्रोटॉन होंगे। भाई 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने प्रोटॉन होंगे? क्योंकि 18 ग्राम वाटर में इतने मालिक्यूल्स हैं। इतने क्या हैं? मालिक्यूल्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 10 ग्राम में कितने मालिक्यूल्स होंगे, है कि नहीं। और 10 ग्राम में आ जाएगा अगर नंबर ऑफ मालिक्यूल्स तो हम लोग निकाल सकते हैं कि 100 जो सीसी है उसमें कितने मालिक्यूल्स हैं। सो देखिए 18 ग्राम कंसिस्ट ऑफ 6.023 इंटू 10 पावर 23 मालिक्यूल्स। ये देखिए इतना मालिक्यूल्स जो है 18 ग्राम में इतने मालिक्यूल्स हैं।
तो 1 ग्राम में कितने मालिक्यूल्स होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 मालिक्यूल्स। भाई इतने मालिक्यूल्स हो गए, है कि नहीं? अब ये देखिए एक मालिक्यूल में अभी आपने निकाला, ये देखिए ईच मालिक्यूल ऑफ H2O कंटेन्स 10 प्रोटॉन। तो अगर 1 ग्राम में जो है इतने मालिक्यूल्स हैं तो हम ये निकाल सकते हैं कि भाई चलिए जो है यहाँ पर देखा जाए कि जो आपका ये इतने में कितने प्रोटॉन होंगे, है कि नहीं? इतने मालिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे? सो टोटल प्रोटॉन इन 1 मालिक्यूल में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे इंटू 10 करेंगे, क्योंकि अभी देखा आपने कि एक जो मालिक्यूल है H2O का वो 10 प्रोटॉन को क्या कर रहा है? कंसिस्ट कर रहा है। तो इतने जो आपके समझिए मालिक्यूल हुए 18 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10 हो जाएगा, है कि नहीं? अब लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 100 सीसी में प्रोटॉन बताओ, 100 सीसी में। सो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको 100 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि जो 100 सीसी है, जो 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया गया है उसमें कितने प्रोटॉन हैं। इसको आप सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 10⁻25 प्रोटॉन्स आ जाएगा, 10⁻25 प्रोटॉन्स हो जाएगा। और एक प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। सो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 5.4 इंटू 10⁻6 कूलम। 10⁻6 कूलम ये 10 पावर कितना हो जा रहा है? 5.4 इंटू 10⁻6 कूलम इतना हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए भाई आपका -19 है 10 पावर और एक +25 है, तो 10⁻6 कूलम सी भी लिख दे रहे हैं कि नहीं? तो बिल्कुल सिंपल है। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि अगर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर आप वाटर लेते हैं तो उसमें कितना प्रोटॉनिक चार्ज होगा। जो प्रोटॉन है उस पर कितना चार्ज होगा? कुछ नहीं, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ग्राम ऑफ वाटर हम लोग लेते हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखिए कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में, क्योंकि 18 जो है इसका एटॉमिक वेट होता है H2O का, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मालिक्यूल्स होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स होते हैं। एंड ईच मालिक्यूल ऑफ H2O कंटेन्स 10 प्रोटॉन। भाई 18 ग्राम में इतने मालिक्यूल और एक मालिक्यूल में 10 प्रोटॉन, तो हम निकाल सकते हैं कि अगर 18 ग्राम में इतने मालिक्यूल तो 1 ग्राम में कितने मालिक्यूल? दिस डिवाइडेड बाई 18। तो 100 ग्राम में कितने मालिक्यूल इंटू हमने 100 कर दिया, इतने मालिक्यूल और एक मालिक्यूल में 10 प्रोटॉन, तो 10 से फिर मल्टीप्लाई किया तो ये पता चल गया 100 सीसी ऑफ वाटर में कुल कितने प्रोटॉन? 3.3 इंटू 10⁻25 प्रोटॉन। अब एक प्रोटॉन पर चार्ज पता है तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 5.4 इंटू 10⁻6 कूलम चार्ज हो गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए और इसमें जो कैपेसिटेंस बचा हुआ है उसको अब हम लोग लेंगे, उस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहले आपका बेसिक जो चीज़ें हैं उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद जो है क्वेश्चन को किया जाएगा।